लास्ट ईयर कॉलेज में कसम से। सुनिए, एक बात कहो यार, हम लोगों ने जल्दी शादी करके अपनी लाइफ खराब कर ली, वरना कॉलेज में कितनी लड़कियां मरती थी हम पे। भाई बात तो तूने ठीक कही, लेकिन इन देवियों से हम शादी नहीं करते तो पता नहीं कितने सालों तक इन्हें कुंवारा रहना पड़ता। अच्छा जी, तराना, लगता है इन दोनों की याददाश्त जरा कमजोर है। लगता है ये दोनों भूल गए हैं कैसे हम दोनों के पीछे लेटर लिए हफ्तों तक घुमा करते थे। वो तो दया आ गई इन पे, वरना कहीं हमारे चक्कर में कहीं पोस्टमैन बने फिर रहे होते। यार कुछ भी हो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम आज भी साथ हैं। हाँ। और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। चीयर्स। 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 मम्मी मैं फिर से फर्स्ट आ गई। फर्स्ट आ गई, मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया। अरे वाह, आजा मेरी चैंपियन। A+, सब में A+। अरे आपने तो कमाल कर दिया। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, हम आपको एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? अभी वो छोटी है, उसे जो बनना होगा वो बनेगी। हम लोग अभी से इस पे प्रेशर क्यों डालें? नहीं, डॉक्टर बनने में क्या बुराई है? मैं भी इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। ओफो, जिस बात को होने में इतने साल बाकी हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करें। अरे हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो चलो उठो, ग्रुप हग। ये ले मेरी बच्ची, मैंने मार दिया अपनी बच्ची को। मैंने मार दिया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची को मैंने मार दिया अपने आप को। नहीं शिल्पा, नहीं शिल्पा, संभालो। शिल्पा, मेरी बच्ची को मैंने मार दिया। मेरी लापरवाही के कारण यहाँ पर गई। ऐसा कुछ नहीं शिल्पा, संभालो अपने आप को। क्या एक माँ अपने ही हाथों अपने बच्चे का खून कर सकती है? क्या किसी माँ का दिल इतना पत्थर हो सकता है कि वो अपनी ही ममता का गला घोट दे? सुनना तो दूर, ऐसे सवाल सोचने में भी बेमानी लगते हैं। पर मुंबई के एक हंसते खेलते परिवार में ये सवाल उठा। नेहा, एक छोटी सी बच्ची जिसकी मौत हो गई। हैरान करने वाला ये कबूलनामा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि नेहा से उसकी माँ शिल्पा और पापा अक्षय के अलावा उनके फैमिली फ्रेंड्स तराना और सुनील भी बहुत प्यार करते थे। फिर ऐसी क्या वजह थी कि दोनों परिवारों का प्यार पाने वाली बच्ची का कत्ल उसी की माँ के हाथों हो गया? पापा मुझे बर्फ का गोला खाना है। बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पापा अभी आराम कर रहे हैं। बेटा पापा को आराम करने दो, हम आपको गोला खिला के लाते हैं। आ जाओ। सुनील, एक मिनट, मैं भी साथ चलती हूँ, वरना ये तुम्हें परेशान करेगी। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें भी गोला खाना है। हाँ, खाना है तो चले। चलो तो ना, आप लोग जाइए। चलो 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 गोला खाएंगे। ये आ गया। बताओ कौन सा गोला खाओ? रेड वाला गोला। रेड वाला? भैया एक रेड वाला बनाओ। और आपके लिए काला खट्टा। काला खट्टा? एक काला खट्टा। नहीं, एक मिनट, लेट मी चेक। ऑरेंज। भैया एक आप क्या खाएंगे? ये क्या करी थी तुम? हाँ, पागल हो गई हो? पापा वो मेरा बॉल।
मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है? क्या हुआ? शिल्पा कहाँ थी तुम? नेहा अभी पानी में गिर जाती। ओह गॉड, आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। सॉरी, वो हम गोला खा रहे थे। बोला यार इसे मत बोल, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने पकड़ा था नेहा को और अचानक वो हाथ छुड़ा के चली गई, पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। चाय टाइम। ये लो। थैंक यू। अरे आ गया मेरा बच्चा ट्यूशन क्लास से। आजा आजा मम्मा पास आजा। हाँ आजा आजा, बैठो मम्मा पास बैठो। कैसा था क्लास आज? मम्मा, मेरी ट्यूशन टीचर 2 महीने की छुट्टी में जा रही है। और अब वो मुझे नहीं पढ़ा पाएंगी। क्या पहले नहीं बता सकती थी? ये लोग भी अजीब होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम आपके लिए एक नई वाली टीचर ढूंढेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नई टीचर से नहीं पढ़ना। बच्चे अब क्या? शिल्पा, इफ यू डोंट माइंड, मैं नेहा को पढ़ा सकती हूँ। मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी, और नेहा वैसे भी स्मार्ट गर्ल है। आई रियली डोंट माइंड, पर नेहा नई टीचर से। नहीं, मैं आंटी से ही पढ़ूंगी। आंटी से ही पढ़ना है पक्का? ओके। अरे अरे अरे, संभाल के। बाय द वे, थैंक यू अगेन फॉर द लिफ्ट। इसमें थैंक्स की क्या बात है? तुम्हें छोड़ने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ओह, हाँ? कब? मेरा मिकी क्लॉक उतार दो ना, वो बंद हो गया है। मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, प्लीज उतार दो। हाँ? नेहा क्या कर रही थी तुम बेटा? शिल्पा, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? हाँ, अभी नेहा गिरते गिरते बची। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो। सो सॉरी, वो मैं तराना से फोन पे बात कर रही थी। तुम तराना से बात करी या सुनी? जाओ तुम बेटा। बोलो शिल्पा। हेलो अक्षय, वो नेहा के स्कूल वैन वाले का फोन आया था। उनके एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आज वो उसे स्कूल से नहीं ला पाएंगे। तुम आ जाओगे प्लीज? नहीं शिल्पा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक अभी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। एक काम करो, तुम टैक्सी कर लो, ठीक है? श्योर। अरे लेकिन सर, अभी अभी वो मिस्टर शर्मा का कॉल आया था। जो मीटिंग हमारी आज होने वाली थी वो कल के लिए पोस्टपोन हो गई है। ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। एनीवे, तुम जाओ, I'll see to it. ओके सर, सॉरी।
हेलो। किसी अरे अरे साहब, कहाँ जा रहे हो? वो मेरी बच्ची नेहा मेरा क्लास 1 में पढ़ती है। सब सारे बच्चे तो चले गए। हाँ, एक क्लास फर्स्ट की लड़की काफी देर तक यहाँ खड़ी थी। फिर मैम आई किसी साहब के साथ और उसे ले गई। थैंक यू सो मच सुनील। वो कितनी बार कहा है थैंक्स मत बोला करो। अरे नेहा मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? तो तुम आजकल टैक्सी वाले भी बन गए हो। यस सर, आपकी बेटी और बीवी के लिए जान हाजिर। क्या बात है, बड़ा ख्याल आ रहा है तुझे इनका। चक्कर क्या चल रहा है बॉस? क्या बक रहा है? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अक्षय, ये क्या कह रहे हो? चुप रहो तुम। मैंने तुम्हें टैक्सी में आने के लिए कहा था ना, तो तुम टैक्सी में नहीं आ सकती थी? यार हो क्या तुझे? मैं फ्री था इसने मुझे फोन किया और मैं आ गया। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? मैं अपनी बीवी से बात कर। सुनील, अगर तुम बीच में ना बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों? अक्षय का दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? उसे लगता है कि मेरा बताते हुए भी शर्म आती है। एक बात सुनो, आज से तुम नेहा को नहीं पढ़ाओगी और आज के बाद हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी अगर तुम दोनों में कुछ अनबन हो भी गई है तो इसकी सजा उस मासूम बच्ची को क्यों मिले? एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। आज से तुम नेहा को नहीं पढ़ाओगी। मगर मेरी हेलो। तराना पता नहीं अक्षय को क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। और सुनील तो ये भी कह रहा था कि नेहा आज के बाद यहाँ पढ़ने नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी, मुझे तनाना आंटी के घर छोड़ दो, ट्यूशन का टाइम हो गया है। कोई जरूरत नहीं, आज से तुम वहां नहीं जाओ। बाद में बात करता हूँ। पर आज से तुम यही पढ़ोगी खुद से, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे लोगी। और पापा एग्जाम? चुप करो तुम। एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। जाओ तुम। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और यही शक का रोग धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते को खाता जा रहा था। एक दिखने वाले परिवार एक दिन अचानक से अलग हो गए, और वजह शक। अक्षय को शक था कि उसकी पत्नी शिल्पा और सुनील के बीच कुछ चल रहा है, और इसी वजह से उसने सुनील के परिवार से सारे संबंध तोड़ दिए। पर अक्षय ये नहीं समझ पा रहा था कि छोटी सी नेहा पर इस बात का क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि नेहा ने हमेशा से दोनों परिवारों को एक साथ ही देखा था। अचानक से हुए इस हादसे ने नेहा के दिमाग को हिला कर रख दिया था, और अब वो डरी सहमी हुई सी रहने लगी थी।
FOLD फोल्ड और उसका ऑपोजिट अनफोल्ड। अंडरलाइन करो उसे। मम्मा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तराना आंटी कितना अच्छा पढ़ाती है। तुम्हें मुझे इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था शिल्पा। वो तो तुमने बुलाया इसलिए मैं आ गया। तो मैं क्या करूं? नेहा बार बार जिद करती है कि उसे तराना से ही पढ़ना है। अब मैं उस बच्ची को कैसे समझाऊं कि अक्षय ऐसा होने नहीं देगा। पता नहीं अक्षय को क्या बहुत बदल गया है। देखो शिल्पा, हमारे अलग होने का दुख मुझे भी है, लेकिन जब तक अक्षय नहीं जाएगा तब तक तराना नेहा को नहीं पढ़ाएगी। This is her result. What to say? I'm really surprised by seeing her result this time. पिछले बार फर्स्ट आई थी वो क्लास में और इस बार बहुत मुश्किल से पास हुई है वो। What's going on? घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले टर्म में ये फेल भी हो सकती है। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। मेरी बच्ची फिर से फर्स्ट आएगी। अरे नेहा, नेहा तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? नेहा अकेली नहीं आई है, उसके पापा और उसकी मॉम भी साथ में आई है। आई एम सॉरी यार, ऐसा समझ ले कि कुछ दिनों के लिए मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी। कोई बात नहीं, अब तो घास चर के वापस आ गई ना, हैं? लेकिन मैं गलत था यार, सॉरी अगेन ब्रो। अब बस यार, अब सबसे पहले तराना को नेहा की पढ़ाई का ध्यान रखना है। हाँ। इसे अगली बार भी फर्स्ट आना है ना नेहा? हाँ भाई, ये तो नेहा की टीचर से भी यही वादा करके आए हैं। नेहा बेटा, आप खुश? आजा। अब तुम तराना आंटी से पढ़ोगी, अब फिर से नंबर। लो नहीं। ये बेटा, बिस्किट खाओ। नेहा, नेहा क्या कर रही हो? अरे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, चलो।
पापा अरे मेरा बच्चा आ गया, आजा आजा जल्दी आजा। आजा मेरी गुड़िया, बैठ जा। क्या बेटा? पापा वो अरे मेरा बच्चा आ गया स्कूल से। कैसा था स्कूल? यहाँ अजीब तरह से बिहेव कर रही थी नेहा। एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर अचानक से मैच्योरिटी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि नेहा अपने बचपन के मासूमियत से बाहर आ चुकी है। ऐसी कौन सी बात थी नेहा के मन में जो वो सिर्फ अपने पापा को समझाना चाहती थी। एक छोटी सी बच्ची जिस तरह अपने मन में डर सा छुपाए घूम रही थी, उससे ये साफ था कि उसकी आंखों ने कुछ भयानक देखा है या फिर उसके साथ कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है जो वो किसी को बता नहीं पा रही थी। क्या था वो डर जो नेहा के मन में घर कर गया था? बेटा तुम यहाँ क्यों सो रही थी? मैंने बहुत बेल बजाई, मम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम अंदर सो जाके सो। हाय अक्षय। वो मैं शॉपिंग कर रही थी तो ऑटो का वेट करते करते सुनील मिल गए तो मैंने तुमसे वापस दोस्ती इसलिए की थी ताकि मेरे बच्चे को हेल्प हो सके, इसलिए नहीं कि तुम दोनों अपनी अय्याशियां फिर से शुरू कर सको। यार तो फिर शुरू हो गया, कौन है इसने? तुम बीच में बताओ। अक्षय, पिछली बार तो दोस्त समझ के छोड़ दिया, इस बार नहीं। सुनील, अक्षय, क्या कर रहे तुम दोनों? पापा मम्मा मम्मा मत रो, आप रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चा
मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? मम्मा बच्चा को खाना खिलाएगा। अभी अभी चलो चलो चलो। अच्छा मैंने तुमसे वापस दोस्ती इसलिए की थी ताकि मेरी बच्चे को हेल्प हो सके, इसलिए नहीं कि तुम दोनों अपनी अय्याशियां फिर से शुरू कर सको। बच्चा 1 मिनट में आए, यहीं रहना। हेलो शिल्पा मेरी वेट मत करना, मुझे आने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ वही रहो ना, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें हमारी परवाह नहीं है, नेहा की परवाह नहीं है। थक गई हूँ तुम्हारे ये बहाने सुन के, नहीं रहा जाता अब। हाँ नहीं आने की जरूरत है, परेशान हो गई हूँ मैं, चली जाऊंगी कहीं। तुम्हारे साथ झगड़ा करते करते मेरा सर फट गया है, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुमसे कितनी बार कहा ये सब बेवजह है। नहीं रहा जाता। Oh my God, नेहा। हेलो क्या हुआ शिल्पा? वहां पे नेहा? हेलो हेलो शिल्पा, मेरे आप वेरी सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए। डॉक्टर साहब आप दोबारा कोशिश कीजिए, मेरी बच्ची। आप संभालिए अपने आप को। डॉक्टर नेहा 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 मेरी बच्ची, मैंने मार दिया अपनी बच्ची को। शिल्पा, मैंने मार दिया मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को मैंने मार दिया। नहीं शिल्पा, नहीं शिल्पा संभालो। शिल्पा मेरी बच्ची को मैंने मार दिया, संभालो अपने आप को। मेरी लापरवाही के कारण नेहा मर गई। ऐसा कुछ नहीं शिल्पा, संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर, ये एक एक्सीडेंट था। बच्ची की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई है। ओके डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट हमें भिजवा दीजिएगा। जी इंस्पेक्टर। कहते हैं बच्चे कलियों की तरह होते हैं, दिमाग से भी और शरीर से भी, और माँ बाप को उनकी तरफ 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है ताकि वो हमेशा सेफ रहे, और इसी को तो परवरिश कहते हैं। पर अक्सर ये देखा गया है कि जिन पेरेंट्स के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका ध्यान अपने बच्चों पर से हट जाता है, वो बच्चे कभी ना कभी किसी ना किसी हादसे का शिकार हो ही जाते हैं। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में मम्मी पापा के बीच हुए मनमुटाव की वजह से दोनों ही नेहा की तरफ कम ध्यान देने लगे थे, और ये लापरवाही नेहा को बहुत महंगी पड़ी। नेहा को एक जानलेवा हादसे का शिकार होना पड़ा। पर क्या ये सिर्फ लापरवाही थी, या इस लापरवाही के पीछे कोई बहुत बड़ा राज दफन था?
मेरी बच्ची नेहा, मेरी बच्ची नेहा। तराना, मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई। बंद करो ये नाटक। मार डाला तुमने नेहा को क्योंकि वो तुम्हारी अय्याशों के बीच में आ रही थी। तुमने अपने कुकर्मों के लिए एक मासूम की बलि जानबूझ के चढ़ा दी। अक्षय, क्या कह रहे हो तुम? मैं मानती हूँ कि हमारी बच्ची की जान मेरी लापरवाही की वजह से गई, लेकिन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि एक माँ अपनी बच्ची को मार सकती है, वो भी जानबूझ के? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही सच है। मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ हरगिज नहीं रह सकता। I want divorce. Just divorce. अक्षय! माइक्रोवेव से इतना ज्यादा शॉक कैसे लग सकता है? मैडम मैं इलेक्ट्रीशियन, ये बिल देना था साहब को। किस चीज का बिल? मैडम वो परसों साहब ने किचन के माइक्रोवेव का स्विच ठीक करवाया था, उसी का बिल है। साहब ने बोला था कि बाद में आके ले लेना। अगर साहब नहीं है मैडम घर में तो मैं बाद में आके लेता हूँ। लेकिन हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, फिर तुमने कब आकर ठीक किया? मैडम साहब ने मेरे को एक चाबी दिया था और बोला था कि घर में सब बिजी है, तू आके ठीक कर जाना, तो मैंने वही किया मैडम। हाँ, मैं बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। डिवोर्स के बारे में वकील से बात हो चुकी है, उन्होंने पेपर्स बनवाना शुरू भी कर दिया है। नहीं यार, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। शिल्पा ने मेरी बच्ची को मारा है, मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकता। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। या ओके। I'm sorry. I'm sorry.
नेहा, नेहा क्या कर रही हो? अरे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, चलो। हेलो अक्षय, हाँ बोलो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पे जा रही हूँ। नेहा के बिना बहुत अजीब सा लग रहा है। 1 घंटे में ट्रेन है मेरी, सोचा बता दूं। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा वकील तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज देगा। ठीक है अक्षय, तुम यही चाहिए तो फिर यही से। कम डाले, अब हमारे बीच कोई भी नहीं है। शिल्पा चली गई कि नहीं? बिल्कुल चली गई है। अपने आप को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जो मानती है, उसको तो भनक भी नहीं होगी। ये सब हमारा प्लान था। वाह मिस्टर अक्षय वाह, कमीनेपन की तो सारी हदें पार कर दी तुमने, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन तो रुक जाते। इतनी भी क्या जल्दी थी? तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि डिवोर्स पेपर तुम्हें भिजवा दूंगा। इतनी हिम्मत है तुम में कि अपनी फूल जैसी बच्ची को मारने के बाद भी तुम्हारी आंखें शर्म से नहीं झुकी। नेहा के हत्या के जुर्म में मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। ये शिल्पा की लापरवाही की वजह से वो मरी है। मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगा? अरे आप सुनिए तो। अब बताएगा भी या इसी तरह मारता रहूं? इंस्पेक्टर साहब, नेहा मेरी बच्ची थी, मैं बोला उसे क्यों मारूंगा? वही तो, नेहा मेरे भी बच्ची जैसी थी, ऐसा कैसे कर सकती? आपको कोई गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, गलतफहमी? 1 मिनट। हवलदार,
चल बता बता सच सच। हाँ साहब, उस दिन यही शर्त है। इन्होंने ही मुझे माइक्रोवेव की वायरिंग ठीक करने बुलाया था। जब मैं उसे ठीक कर रहा था तभी मुझे लगा साहब कि इसकी वायरिंग इस तरह की गई है कि ऑन होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब बताइए अक्षय साहब, आप बेगुनाह है? बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। नेहा चलो लिखो, हॉस्पिटल HOSPITAL। नेहा क्या हुआ बेटा? बोलो। अब गंदी हो। क्यों, क्या हुआ? अब पापा को किस करती हो? अब पापा के कमरे में बैठे, मैंने आपको देखा था उस दिन। जस्ट रिलैक्स। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ प्लान बन चुका है, कुछ ही दिन बाद शिल्पा रास्ते से हट जाएगी और उसके बाद नेहा किससे क्या कहेगी। हाँ तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। हमने सोचा था कि शॉक लगने पर शिल्पा मर जाएगी और नेहा किसी को कुछ बता नहीं पाएगी और फिर मैं और तराना शादी कर लेंगे। लेकिन इसमें नेहा मर गई। तेरे जैसे कमीने को तो जितना भी मारा जाए कम है। मेरे हाथ थक जाएंगे तुझे मारते मारते, मगर तेरे गुनाहों का बोझ कभी कम नहीं होगा। तुझे तो मैं फांसी दिलवा के रहूंगा। एक दरिंदे बाप की हवस के सामने एक छोटी सी बच्ची की बलि चढ़ गई। सुन के भी रूह कांप जाती है। अक्षय को अपनी बेटी का कत्ल प्लान करने के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तराना को सेक्शन 120B के तहत 5 साल की सजा हुई। पर सवाल ये उठता है कि क्या अक्षय और तराना को सजा दे देने से नेहा को इंसाफ मिल जाएगा या समाज की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? सोचिए, बच्चे हमारा भविष्य है, वो भी उस प्रक्रिया की एक कड़ी है जिससे हम सब गुजर कर बड़े हुए हैं। उन्हें भी इस दुनिया की हर सुख, हर खुशी पाने का पूरा हक है। लेकिन अक्षय और तराना के नाजायज संबंध ने ना सिर्फ नेहा से उसकी जिंदगी छीनी, बल्कि उसकी माँ को वो गम दिया जिससे वो शायद जिंदगी भर उभर ना पाए। मत पनपने दीजिए अपने अंदर ऐसे किसी भी सोच को जो आपको इंसान से हैवान बना दे, जो आपके अंदर की संवेदनाओं को निगल जाए, जो आपको इतना खुदगर्ज और जुनूनी बना दे कि आप मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने लग जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।